बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओड टू नाइटिंगेल, जो कि बहुत ही फेमस ओड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओड है। उसका स्टैंजा नंबर 7 हम डिस्कस करने वाले हैं। 6 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो आज हम डिस्कस करते हैं स्टैंजा नंबर 7 को। तो चले स्टार्ट करते हैं। डो वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ, इमॉर्टल बर्ड। इमॉर्टल बर्ड जो है वो यहाँ पर जिक्र किया गया है नाइटिंगेल को। कीट्स कहते हैं कि ए इमॉर्टल बर्ड, तुम मरने के लिए नहीं पैदा हुई हो। नॉट बोर्न फॉर डेथ, तुम यहाँ पर मरने के लिए पैदा नहीं हुई है। नो हंग्री जनरेशंस ट्रेड दी डाउन, कोई भी इतनी न्यू आने वाली जो नस्लें हैं वो दी मतलब तुम्हें डाउन, तुम्हें नहीं गिरा सकती, तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट वॉज हेयर्ड इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन्स। अब वो कह रहा है कि ये इमॉर्टल बर्ड मीन्स एक ऐसी बर्ड, एक ऐसा परिंदा जो कि कभी फना नहीं होना, वो कभी फ़ानी नहीं होगा। और वो कह रहा है कि दो वाज नॉट बोर्न फॉर डेथ, क्योंकि तुम कभी मरने के लिए नहीं बनी हो, तुम मरने के लिए पैदा ही नहीं हुई हो। ए नाइटिंगेल, ए इमॉर्टल बर्ड। नो हंग्री जनरेशंस ट्रेड दी डाउन, कोई भी जो आने वाली नस्लें हैं वो तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती, तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती, तुम्हें हरा नहीं सकती। द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट वॉज हेयर्ड इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन्स, जो मैं इस टाइम, इस रात को गुजरती हुई, पासिंग नाइट मीन्स ये इस रात को जो गुजरती हुई मैं सुन रहा हूँ, ये आवाज़, यही वाला बुलबुल का जो नगमा है, पिछली जो एंशिएंट पुराने दिनों में एम्परर्स ने भी सुना होगा, क्लाउन्स ने भी सुना होगा, अमीरों ने सुना होगा, गरीबों ने सुना होगा, हर ईच एंड एवरीथिंग कह लें, उन सब ने जो है वो तुम्हारा नगमा सुना होगा। Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth। अब वो कह रहा है कि यही सॉन्ग जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि रूथ ने भी जो है ना यही सॉन्ग जो है वो सुना होगा। अब ये रूथ जो है वो ये कौन है, मैं आपको बताती हूँ डिस्कस से। रूथ जो है वो एक ग्रीक मिथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि रूथ जो है वो अपना ससुराल, ये एक औरत थी जो अपना ससुराल छोड़कर अपनी सास के साथ बैतलहम आ गई थी, और वहाँ पर जो है वो अपने कॉटेज में खड़ी हुई थी, कॉटेज से बाहर जो थी वो खड़ी हुई थी, और उसको पिछली जितनी भी बातें थी वो याद आ रही थी। तब वो अपने खेतों के अंदर खड़ी हुई रो रही थी, अकेली थी। तब भी कीट्स कह रहा है कि रूथ भी उस टाइम जब वो आंसू बहा रही थी, तो उसने भी बुलबुल, बुलबुल, उसने भी तुम्हारा नगमा जो है वो सुना होगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा सैड हार्ट ऑफ रूथ जो है वो क्यों कहा गया है। सैड हार्ट ऑफ रूथ इसलिए कहा गया है कि रूथ जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा गमज़दा थी। आगे देखें, व्हेन सिक फॉर होम, जब वो अपने घर से छोड़कर आ गई थी। शी स्टूड इन टीयर्स एमिड द एलियन लाइन कॉर्न। एमिड कहते हैं बिटवीन, उस फसल के दरमियान जो है वो खड़ी हुई रो रही थी। द सेम डेट ओफन टाइम्स हैड, उसी टाइम जो है उसने तुम्हारा नगमा जो है वो, यही वाला नगमा जो है उसने वो सुना होगा। बुलबुल तुम वहाँ पर भी मौजूद होगी। चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ पेरिलस सीज इन फेरी लैंड्स फॉरलन। अब जो कीट्स कह रहे हैं कि अब ए नाइटिंगेल, ए बुलबुल, तुम वहाँ पर भी मौजूद होगी जब कोई ऐसा शख्स जिसको कैद कर लिया जाए और उसको किसी ऐसे किले के अंदर रख दिया जाए, वहाँ जेल खाना हो और वहाँ पर एक खिड़की लगी हुई हो, और वो शख्स जो है जेल के अंदर भी उसने जो है वो तुम्हारा गाना सुना हो, और उसकी खिड़की जो है वो समंदर के सामने खुलती हो, तो तब कहा है कि ए नाइटिंगेल तुम वहाँ पर भी मौजूद होगी, तुम्हारा गाना जो है वो तब भी
वहाँ पे जो मौजूद मैजिक केस मीन्स किड सेज दैट द मैजिक casements are in the castle which is situated in the fairyland on the brink of the dangerous sea। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी अगर आपको नहीं समझ आता तो चले मैं आपको फिर एक बार और लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब कर देती हूँ। पोइट सेज दैट that O immortal bird means nightingale as immortal since it can never die. The song sweetly sung by the nightingale was heard by the people of all classes. जब कोई भी नहीं था, मतलब किड्स से पहले जो है वो ये इसका सॉन्ग था नाइटिंगेल का, तब भी सब लोगों ने ऑल क्लासेस मतलब सब लोगों ने जो है इसका गाना सुना होगा। थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक, हज़ारों साल पहले जो है वो अगर हम चले जाएं तब भी इसका जो नगमा है वो मौजूद होगा। ही सेज यू वर नॉट बोर्न फॉर डेथ, तुम जो हो वो मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो। एन इमोर्टल बर्ड यू आर, एक ऐसा बर्ड, एक ऐसा परिंदा जिसको कभी फना नहीं है। नो हंग्री जनरेशन कैन एवर ट्रेड यू डाउन, कोई भी ऐसी जाने वाली नस्ल जो है वो तुम्हें मार नहीं सकती। द वेरी वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट हैज़ बीन हर्ड बाय इन एंशंट टाइम्स बाय एम्परर और क्लाउन्स। ये ऐसी आवाज़ जो मैं नगमा जो है वो मैं सुन रहा हूँ, यही नगमा जो है वो एम्परर्स और क्लाउन्स ने जो है वो सुना होगा। एंड परहैप्स इट इज़ द सेम सॉन्ग, और मैं जानता हूँ कि ये वही गाना होगा that provided ecstatic joy to the sad heart of Ruth, जिसने रूथ को खुशी दी होगी, ये वही नगमा होगा। And when she felt sick for home, she stood in tears among the strange corn, जो वो अपने फसलों के दरमियान में खड़ी होगी, रो रही होगी, तब भी ये नगमा जो है वो रूथ ने सुना होगा। It is really the same song which has so often charmed the magic casements or windows opening through the form of the dangerous seas, and also in the rejected fairylands. The magic casements are in the castles, वो एक ऐसी खिड़कियाँ जो कि किले के अंदर होंगी, which is situated in the fairyland on the brink of the dangerous sea, जिनकी खिड़कियाँ जो हैं वो समंदर के सामने खुलती होंगी, तो वहाँ पर भी तुम्हारा नगमा जो है वो सुना गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।